बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर क्लास 10 वो है ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। सही है। 1923 में एक डेनिश केमिस्ट जी.एन. ब्रॉन्स्टेड और दूसरा एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम था टी.एम. लोरी। उन्होंने एसिड और बेस के बारे में एक कंसेप्ट पेश किया। सही है। तो उनके मुताबिक जो एसिड और बेस की डेफिनेशन है, वो एसिड की डेफिनेशन ये है, दैट स्पीशीज विच हैव एबिलिटी आर टेंड विच डोनेट आर टेंड टू डोनेट प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन। यानी प्रोटॉन डोनर जो होंगे वो एसिड होंगे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। और बेस की डेफिनेशन जो उन्होंने की थी वो ये थी, द स्पीशीज विच एक्सेप्ट आर टेंड टू एक्सेप्ट प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन। यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर या हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर को उन्होंने क्या कहा कि वो बेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो स्पीशीज़ हैं, एक HCl है और एक अमोनिया है NH3। अब यहाँ पर देखें, जब ये आपस में हम इनको डिज़ोल्व करते हैं तो क्या कर बनाते हैं आयन्स, NH4 यानी अमोनियम आयन और प्लस क्लोराइड आयन। ठीक है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन मज़ीद करें तो क्या होता है, अमोनिया ने HCl से एक प्रोटॉन लिया, एक्सेप्ट किया, सही है, तो ये बेस हो गया, और HCl ने उसको डोनेट किया प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, तो वो क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है। इसी तरह हम फिर दूसरी एग्जांपल लेते हैं जिसमें वाटर और अमोनिया को यानी वाटर में जब डालते हैं तो उनका जो अमोनिया डिज़ोल्व होता है तो उसके बाद आयंस फॉर्मेशन होती है, या सही है, तो उसमें जो हमारे पास बनता है वो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। अब ये बनते कैसे हैं, इसमें जो वाटर है वो क्या करता है, एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन अमोनिया को डोनेट करता है, सही है, जिसके नतीजे में हमारे पास NH4 पॉजिटिव आयन या अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। इसी तरह वाटर को में अगर HCl को डालें, यानी HCl हमारे पास एसिड है, तो वाटर क्या करता है, बिहेव करता है एज ए बेस। कैसे बिहेव करता है कि वो HCl से एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन देता है हमें, H3O पॉजिटिव और प्लस क्लोराइड आयन देता है। तो ऐसी स्पीशीज़ जो एसिड और बेस दोनों नेचर शो करे, डिपेंड अपॉन कि वो उसमें आपने बेस के साथ डिज़ोल्व किए या उसमें एसिड डिज़ोल्व किया है, तो ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक स्पीशीज़। इसके अलावा एक और आपको टर्म्स यूज़ होंगी जिनको हम कहते हैं कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, ये दो टर्म यूज़ होंगी, तो इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कंजुगेट एसिड इसको कहेंगे और ये क्या है, कंजुगेट बेस, सही है। यानी कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस हम क्योंकि ये दोबारा इसको हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है और वापस आपको क्या बना कर देंगे, HCl और NH3। अब यहाँ पर ये कंजुगेट एसिड इसलिए क्योंकि इसने इसको क्या दिया, हाइड्रोजन आयन दिया, और ये कंजुगेट बेस क्यों है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया या प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और दोबारा आपको रिएक्टेंट या जो शुरू के आपके केमिकल्स थे वो आपको दोबारा मिल जाएंगे। तो ऐसे पेयर्स जो आपस में दोबारा एक्सचेंज कर लें आयन्स और आपको न्यूट्रल स्पीशीज़ बना कर दे दें, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्रोटॉन दे रहा है और कौन सा ले रहा है। जो देगा वो कंजुगेट एसिड होगा और जो लेगा वो क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स. I will answer in the earliest time. Thank you.